अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। हम आत्मा देखते हैं कि मुझ आत्मा से एक डोर सीधे ऊपर की ओर जा रही है। वो डोर परमधाम तक पहुंची है और हमारे बाबा से बंधी हुई है। और उसी डोर के जरिए बाबा धीरे धीरे अपना सिंहासन छोड़ के नीचे आ रहे हैं। पहुंच गए बाबा सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन का आधार ले दोनों बाप दादा सूक्ष्म वतन से नीचे स्थूल वतन की ओर आ रहे हैं। उस डोर के जरिए पहुंच गए बाप दादा मेरे कमरे में। मैं अपने बाप दादा को देख के बहुत खुश हो गई और जाके उन्हें गले से लगा रही हूँ। बाबा, आपका स्वागत है। आइए, विराजिए। कमल आसन पे हम बाबा को बिठा देते हैं और फिर भोग की थाली सामने रख देंगे। देखेंगे बाबा से वाइट कलर की किरणें निकलकर भोग में भी आ रही है और हमारे में भी आ रही है और फिर हमसे भी वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर भोग में जा रही हैं। जैसे एक उल्टा ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। सफेद किरणें पवित्रता की उस भोग पे हम और बाबा दोनों डाल रही हैं। 7 बार संकल्प करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और 4 बार मन में स्वमान दोहराएंगे। अब देखेंगे बाबा के नैनों से रेड कलर की किरणें निकल के भोग में पड़ रही है और हम पर भी पड़ रही है। फिर वही रेड किरणें हमसे रिफ्लेक्ट होकर भोग में पड़ रही है। फिर से एक उल्टा रेड ट्रायंगल फॉर्म हो गया है और भोग को शक्तिशाली बना रहा है। 7 बार संकल्प करेंगे भोग को देखकर। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और 5 बार कर लेंगे मन ही मन। बाबा की शक्तियों से भोग बिल्कुल पवित्र हो चुका है और बहुत शक्तिशाली हो चुका है। अब जो भी आत्मा इस भोग को स्वीकार करेगी उसके जीवन में जितने भी विघ्न होंगे वो सब टल जाएंगे। उसकी काया निरोगी हो जाएगी। मैं अपने हाथों से पहला कौर बाबा को खिलाती हूँ और बाबा पहला कौर खाके बहुत खुश हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो शबरी की कहानी आज सत्य हो गई। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। मुझको भगवान को खिलाने का अवसर मिल रहा है।
मुझको छोड़ के ये शुभ भाग्य और दुनिया में किसी का नहीं है। अब बाबा सेकंड कोड हमें खिला रहे हैं। लिया हमने कोड मुंह में। इतना स्वादिष्ट ब्रह्म भोग हमने आज तक कभी नहीं खाया। कितने भाग्यशाली हैं हम, जो स्वयं भगवान हमें खिला रहे हैं। भले ही बाबा हमें खिला रहे हैं, लेकिन जितनी भी आत्माएं मुझसे कनेक्टेड है, चाहे मेरी भक्त है या प्रजा, उन सबका पेट भर रहा है। मैं आत्मा तृप्त हो रही हूँ। मेरे शरीर में जितने भी अनबन थे वो सब खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और बाबा का मुंह पोंछेंगे, जैसे जब माँ अपने बच्चे को खिला के उसका मुंह पोंछती है। अब बाबा को जल पिला देंगे। अब भोग लगाने के बाद वहीं बैठे बैठे, बाबा मेरे सामने बैठे, हम बाबा के सामने बैठे, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और हम वो दृष्टि ले रहे हैं। आज तो आंखें भर के उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि ये अवसर शायद मुझे फिर मिले ना मिले। इतने प्यार से हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, एक टक उन्हीं को निहार रहे हैं कि उनका ये अद्भुत मुखमंडल हमारे मन में छप चुका है। अब हमें और किसी का भी मुखड़ा याद नहीं आएगा। अब मेरे नैन जो है वो बाबा की आंखों से शक्तियां खींच रही हैं अपने अंदर। लाल रंग की शक्तियों की किरणें बाबा के नैनों से हमारे नैन अपने भीतर खींच रही हैं। बिल्कुल पावरफुल। और हमारे अंदर का जो ऑरा था वो रिन्यू हो रहा है। वो रेड लाइट हमारे अंदर भरती जा रही है, पूरे सूक्ष्म शरीर में। और हमारी आंखें वो तो बिल्कुल रेड लाइट से जगमगा रही है। अब मैं आत्मा किसी को भी दृष्टि दूं, उसे हमसे शक्तियों का आभास होगा। उसे जो भी गुण चाहिए होगा उसे मिल जाएगा। लाल किरणें बिल्कुल मेरे शरीर में फैल चुकी है और बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक रेड लाइट का पावरफुल ऑरा बन चुका है। अब इस ऑरा को लॉक करेंगे। दोनों हाथ अपने मस्तक के ऊपर जॉइंट करके रखेंगे और राइट हैंड से राइट घुटने की तरफ, जहां तक हम लोग बैठे हैं जमीन पे, वहां पे एक सूक्ष्म रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर वही प्रोसेस लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे। लेफ्ट घुटनों तक लेके जाएंगे और जिस जमीन पे बैठी हैं वो टच कर देंगे। अब बस जैसे सीट बेल्ट बांधते हैं वैसे दोनों हाथों को अपने नेवल के पास लाकर सीट बेल्ट बांध लेंगे। ऑरा लॉक। अब यही प्रोसेस और एक बार करेंगे। मस्तक के ऊपर दोनों हाथ, राइट हैंड से
राइट घुटने की तरफ एक रेखा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने की तरफ एक रेखा, और ये बांध लिया सीट बेल्ट। ऑरा लॉक। फिर थर्ड टाइम दोनों हाथ सिर के ऊपर, राइट हैंड से राइट घुटने तक एक रेखा खींचेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से एक रेखा खींचेंगे ऊपर से लेफ्ट घुटने तक और जमीन को छुएंगे, फिर सीट बेल्ट लगा के दोनों हाथ से ऑरा लॉक। हमारा ऑरा बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने आने का साहस भी नहीं कर सकती। अब हम खड़े हो गए और बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दिया। हम और बाबा हाथ पकड़ के हमारे रूम का चक्कर लगा रहे हैं। रूम के सभी साइड्स, सभी कोने में धीरे धीरे कदम रख के वॉल, दीवार को एक फिंगर से टच करते करते बढ़ रहे हैं और उस दीवार में भी एक रेखा खींची जा रही है। ऐसे ही करके अपने पूरे रूम को कवर कर लेंगे। और जैसे ही कवर होगा ऑरा लॉक, रूम का भी ऑरा लॉक हो रहा है। इसको भी और 2 बार करेंगे। दीवार पे हाथ फेरते हुए हम और बाबा रूम के सभी कोनों में रेखा खींच रहे हैं। और पूरा चक्कर लगा के ऑरा लॉक। वंस अगेन बाबा का हाथ भी दीवार पे, हमारा हाथ भी दीवार पे, और दूसरे हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़ दीवार में रेखा खींच रहे हैं, सूक्ष्म रेखा। चारों दीवारों को कवर कर लेंगे ऐसे ही। देन रूम का ऑरा लॉक। अब पहुंच जाते हैं घर के छत पे बाबा को लेकर। अब बाबा अपनी सारी शक्तियों की किरणों को हमारे पूरे घर पे बिखेर रहे हैं उसी छत से। वो शक्तियां जैसे कि हमारे घर का जो वायुमंडल है, जो ऑक्सीजन है, उसमें समा चुकी है। पूरा एयर फ्रेश हो चुका है घर में, बहुत पावरफुल। अब जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उनको ये किरणें समा रही हैं अंदर, उनके मन में समा रही है और उनका मन बिल्कुल शुद्ध होते जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। हमारे लिए अगर उनका कोई भी नेगेटिव व्यू पॉइंट था तो वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव व्यू पॉइंट में। और धीरे धीरे उस शक्तिशाली ऑक्सीजन से उनकी भी ऑरा क्लीन हो रही है। अब छत पे ही बाबा से किरणें लेके मैं लाइट हाउस बन के उन शक्तियों की किरणों को अपने पूरे शहर में फैलाऊंगी। 1 मिनट, पूरे शहर को लाइट हाउस बन के शक्ति फैलाएंगे।
अब हम बाबा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच बाबा, आप आए, हमें आपने दृष्टि दिया, हमें आपने भोग खिलाया, सारा वायुमंडल को पॉजिटिव कर दिया। थैंक यू सो मच। बाबा लौट गए अपने वतन की ओर। तो अब शुरू करेंगे आज का स्पेशल योग। तो चाहे भक्ति मार्ग की कथाएं हो या फिर परियों की कहानी हो, यह हम सबका ही यादगार है, क्योंकि बाबा के बच्चों के अलावा और कोई परी तो है ही नहीं। तो सब कोई स्वयं को, चाहे मेल कॉस्ट्यूम में हो या फीमेल कॉस्ट्यूम में हो, स्वयं को एक राजकुमारी के रूप में देखेंगे। राजकुमारी जो सैया पर लेटे हुए है, एक बेड पे लेटे हुए है, देह अभिमानवश बेहोशी की हालत में है। न जाने कितने वर्षों से, आधा कल्प से देह अभिमानवश नींद में सो रही है मैं राजकुमारी। अब ऊपर से एक अद्भुत किरणें हमारे ऊपर गिर रही है। हमारे चेहरे पर पड़ती ही हम आंखें खोल लेंगे और ऊपर देखेंगे, ये तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो मेरे ऊपर इतनी सुगंधित किरणों की वर्षा कर रही है। अब जैसे जैसे यह किरणें मेरे ऊपर गिर रही है, मुझे अपनी खोई हुई स्मृति वापस आ रही है कि मैं कौन हूँ। 1 मिनट एक्सपीरियंस करेंगे उन गोल्डन किरणों को, उन अद्भुत किरणों को। हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे नया जीवन मिल रहा है। इसी लाइट की मनहोशी में, किरणों में झूमते हुए हमें हमारी स्मृति आ रही है कि हम कौन हैं। पहली स्मृति आती है हमें तो हम परम धाम पहुंच जाते हैं मन ही मन। मैं तो वही ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ जो परम धाम में परमात्मा के सबसे करीब बैठती है। अपने एक एक गुण से मैं भरपूर हूँ। मैं अपनी बीज रूप अवस्था में बहुत सुख महसूस कर रही हूँ। परम धाम की विदेही अवस्था में गहन शांति है। परमात्मा से प्रेम की किरणें निकल मेरे अंदर भरती जा रही है और मैं आनंद विभोर हो चुकी हूँ। स्वयं को बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। अपनी परम पवित्र अवस्था में ज्ञान का स्वरूप, यह मेरा नेचुरल स्वभाव है। अब इस स्मृति के बाद हमारी स्मृति आगे बढ़ती है। मैं तो वही सत्युग का राजकुमार हूँ जिसने अपार सुख देखे हैं। मैं सत्युग के नेचुरल सुख को महसूस कर रही हूँ। वहां का दृश्य देख रही हूँ। टेबल पे खाने को 56 भोग लगे हुए हैं।
वहां का पानी तो शीतल अमृत के समान है। हवाओं में महकती फूलों की खुशबू, हमारे सिर पे डबल ताज। कितना ज्यादा सुख है यहाँ। हमारे आगे देवी देवताएं रास कर रही हैं, खुशी में झूम रही हैं। कितना अद्भुत वातावरण है यहाँ पे कि मैं सदैव यहीं रहना चाहूंगी। अब हमारी स्मृति और आगे बढ़ रही है, तो मैं स्वयं को मंदिर में एक इष्ट देवी के रूप में देख रही हूँ, जिसके सामने भक्तों की लंबी लाइन लगी है और भक्त बड़ी श्रद्धा से हमें पुकार रही है। कोई घंटी बजा रहा है, कोई मत्था टेक रहा है, तो कोई नाम जप रहा है। मेरी मूर्ति को उन्होंने बहुत ही ज्यादा सौंदर्य से श्रृंगारित किया है, इतना सजा कर रखा है। और मेरे भक्तों के लिए मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि इन सबका भला हो, इन सबकी जितनी भी शुभ मनोकामनाएं हैं, शुद्ध मनोकामनाएं हैं, वो सब पूर्ण हो जाए और इनकी सारी कष्ट समाप्त हो जाए। अब हमारी स्मृति और आगे बढ़ी। मैं देखती हूँ कि मैं तो वही फोटो में कोई में भी कोई ब्राह्मण आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने चुना है। अब हमारी स्मृति और नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ी। मैं खुद को फरिश्ता ड्रेस में देख रही हूँ, डबल लाइट होकर उड़ रही हूँ। हमें हमारी पांचों स्मृतियां आ गई। यह तो मेरे लिए बिल्कुल गूज़बम्प्स वाला मोमेंट है। अपनी स्मृति जगती ही मैं स्वयं को भृकुटी के मध्य देख रही हूँ। शैया पर मैं उठकर बैठ जाती हूँ। स्वयं को भृकुटी में देखते देखते हमारा पूरा स्थूल शरीर लाइट के शरीर में परिवर्तित हो चुका है। अब मैं आत्मा साधारण राजकुमारी से फरिश्ता राजकुमारी बन चुकी हूँ। अब इसी अलौकिक शरीर में मैं अंत तक रहूंगी। खुद की स्मृति तो हमें आ गई, लेकिन अब हमें धीरे धीरे ये भी स्मृति आ रही है कि आखिर मेरा कौन। तो परमात्मा प्रीतम को याद कर मैं भाव विभोर हो गई हूँ। दिल से पुकार रही हूँ, हे पतित पावन, मैं आपको भूल गई थी, प्लीज आइए और हमें अपने साथ ले जाइए। हमें नहीं रहना इस उद्यान में। आधे कल्प से देह अभिमानवश सोई हुई स्लीपिंग ब्यूटी अब जाग चुकी है और अपने परमात्मा प्रियतम शिव साजन का इंतजार कर रही है। ये मेरे साजन, अब कब आओगे? फटाफट हमें आकर अपने साथ ले जाओ। मन ही मन पुकारेंगे,
अपने साजन को। अगर मन ही मन उनको याद करते करते मैं उठ चुकी हूँ अपनी शैया से। और जब इस दुनिया को देखती हूँ तो मैं तो यही देख रही हूँ कि इस कलयुग की तमो प्रधान दुनिया में सब एक दूसरे के जान के कितने पीछे पड़े हुए हैं। केवल औरों को कष्ट देकर लोग मजा लेते हैं। अब ऐसी आत्माएं मैं अपने जीवन में भी देख पा रही हूँ। एक नहीं, बहुत है। उन्हीं के बीच मैं सदियों से रह रही हूँ। फिर हमें ख्याल आया कि काश इस तमो प्रधान दुनिया से मेरे साजन आकर मुझे अपने साथ ले जाए। तभी एक खबर आती है कि परमात्मा शिव अपनी सजनी शिव शक्ति को ढूंढ रहे हैं, अद्भुत सी सैंडल लेकर। और वो सैंडल ऐसी वैसी सैंडल नहीं है, वो इष्ट देवी की चरण पादुका है, जो केवल और केवल उसी देवी में फिट होगी जो परमात्मा की दुल्हन होगी। पूरे शहर में किसी को भी वो सैंडल फिट ही नहीं आया। अब अंतिम बारी हमारी थी। एक फरिश्ता वो सैंडल लेके आता है और हमें पहना देता है। हमारे में वो सैंडल बिल्कुल फिट हो जाती है। ये सैंडल हमारी उस खोई हुई स्मृति का प्रतीक है जो हम भूल जाते हैं, और परमात्मा आकर हमें हमारी खोई हुई स्मृति दिलाते हैं। तो जिसने खुद को पहचाना वही शिव की सजनी है। यह हमारा ही यादगार है। अब प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें देखकर भाव विभोर हो गए। हाथ पकड़ के उड़ चली आकाश की ओर। मेरा सपना जैसे सत्य हो चुका हो, वो मुझे लेने आ गए और मुझे लेकर जा भी रही है, अपने लोग पे ले जा रही है। बहुत मजा आ रहा है। हवाएं हमें कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस घड़ी को महसूस करेंगे। परमात्मा का स्पर्श हो राधे,
परमात्मा का स्पर्श हो, हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, हृदय का हर्ष हो, समर्पण का शिखर, हो समर्पण का शिखर, मेरा यश हो तुम, प्रेम हो तुम, प्रेम हो मेरी भावना की तुम, राधे जी हो तुम, प्रेम हो तुम हो मेरी बांसुरी। अब हाथ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है परमात्मा साजन से हमारे अंदर, हमारे हाथ के थ्रू एनर्जी आ रही है और हम भी एकदम उनकी एनर्जी से भरपूर हो रही हैं। अब वही शक्तियां हमारे हाथ से निकल के आकाश में फैल रही है। एक हाथ हमारा परमात्मा के हाथ में और दूसरा हाथ हमारा आकाश में शकाश देते हुए उस तरफ से परमात्मा किरणें फैला रही है और इस तरफ से हम किरणें फैला रही हैं। आकाश देंगे पूरे वायु तत्व और आकाश तत्व को 2 मिनट तक ऐसे ही किरणें फैलाएंगे। अब हम दोनों ऐसे ही आकाश और वायु तत्व में किरणें फैलाकर उन्हें शक्तिशाली करके पहुंच गए हैं सूक्ष्म वतन में। वतन में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जादुई चिराग है जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। मैं बहुत गौर से उस चिराग को देख रही हूँ। लेकिन मनोकामनाएं तभी पूर्ण होती है जब स्वच्छ मन से की जाए। नो अदर ऑप्शन। तो मेरे मन में जितने भी नेगेटिव एंड लीस्ट थॉट्स है उन्हें मैं अब निकालूंगी, स्वच्छ करूंगी। तो देखेंगे मैं अपने हाथ से फॉरहेड पर रखती हूँ अपना हाथ और आत्मा के भीतर से एक लंबी काली रस्सी खींच खींच के उस चिराग के भीतर डाल रही हूँ, क्योंकि चिराग में कैद हुआ फिर वापस नहीं आ सकता। सारी पुरानी स्मृतियां जो हमें बीती सो बीती नहीं करने देती, उन सब स्मृतियों को निकाल निकाल के, ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के मैं इस चिराग में भरते जा रही हूँ, इस चिराग में कैद करते जा रही हूँ, ताकि वो अब कभी बाहर आ नहीं सके। जो भी भूलना है पास्ट की बातें, वो सब
वो आज बुद्धि से निकाल के इस चिराग में कैद कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेकर मन बुद्धि को क्लीन करेंगे। अब वो सारी स्मृतियां चिराग में परमानेंटली कैद हो चुकी है। अब वो वापस नहीं आ सकती। अब हमारा मन एकदम साफ और स्वच्छ हो चुका है। इस साफ और स्वच्छ मन से मैं जो भी मनोकामना करूंगी वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि मनोकामनाएं पूरी चिराग घिसने से नहीं होती, अपने मन बुद्धि को घिस घिस कर साफ करने से होती है। अब मैं अपनी स्वच्छ बुद्धि से एक संकल्प करूंगी। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। सारे संकल्प जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वो सब आज कर लीजिए। परमात्मा साजन मुझे बहुत प्यार से निहार रही है। उन्होंने जीनी बनकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तभी एक जादुई कालीन वतन में आती है और हमारे सामने रुक जाती है। उस जादुई कालीन पे हम और हमारे परमात्मा प्रीतम बैठ जाते हैं और विश्व की सैर के लिए निकल जाते हैं। पहुंच गए हम लोग सैर करते करते ग्लोब के थोड़े ऊपर। अभी मैं इंडिपेंडेंस को महसूस कर रही हूँ, उस फ्रीडम को महसूस कर रही हूँ जो फ्रीडम इस संसार से परे होकर हमें मिलता है। हमने अपने दोनों हाथों को पंखों की तरह फैला दिया है।
अपने हाथों को पंखों की तरह फैला लेंगे और इस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। इस दुनिया में कोई नहीं जिसकी मैं चिंता करूं। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य। बस यह पल मेरी प्रियतम के साथ। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो अपने गुजारे के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। जितनी भी पहले की चिंताएं थी, उन सब चिंताओं को हवा बहाकर अपने साथ ले जा रही है। मैं अंदर से बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। खुशी नेचुरली हमारे अंदर से आने लगी है। तब परमात्मा प्रीतम हमसे कहते हैं कि खुशी तो तुम्हारा निजी खजाना है। खुशी पाने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इस बात को सुन के मैं और खुश हो जाती हूँ और इस फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तभी ग्लोब की और थोड़े सामने से हमारा कालीन उड़ने लगता है। अब हमें पृथ्वी के सारे नजारे बहुत खूबसूरती से दिखाई दे रही है। कहीं वाटरफॉल हो रहा है, कहीं नदियां बह रही है, कहीं जंगल है, तो कहीं खेती हो रही है। उस तरफ देख रही हूँ तो छोटे बच्चे बहुत खुशी में खेल रहे हैं। ये प्रकृति का नजारा आज बहुत मनभावन लग रहा है। मैं प्रकृति की सौंदर्य देखकर इसमें खो चुकी हूँ। एक्सपीरियंस करेंगे ग्लोब के ऊपर सब देखते हुए। How beautiful was that? अब हम और सामने पहुंच गए हैं। कालीन उड़ती उड़ती
एकदम सारी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर उड़ रही हैं। अभी सारे कॉन्टिनेंट्स में किरणें फैलाएंगे, हर देश को प्रकाश देंगे। मैंने और परमात्मा प्रियतम ने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, और हाथ के थ्रू उनकी शक्तियां हमारे में ट्रांसफर हो रही हैं। फिर दूसरे हाथ से हम, और अपने दूसरे हाथ से वो पूरे नॉर्थ अमेरिका में किरणें दे रही है, उसे प्रकाश दे रही है। शक्तियों का लाल सुनहरा किरण पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैला देंगे। यहाँ की प्रकृति ऐसे ही खूबसूरत रहे, यहाँ के खुशहाल बच्चे ऐसे ही हमेशा खुश रहे, और सारे दुख जनों की सारे कष्ट दूर हो जाए। इस कॉन्टिनेंट में सबको बाबा का संदेश मिले, भगवान का संदेश मिले। सब कोई अपने पिता और मेरे साजन उसको पहचाने, उनसे अपना संबंध बनाए। पूरा ब्लेस कर देंगे इस कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ अमेरिका को। पूरा नॉर्थ अमेरिका लाल किरणों से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विदेश में दिवाली हो गई हो। अब हमारा कालीन थोड़ा साउथ की ओर मूव कर रहा है, साउथ अमेरिका के ऊपर। साउथ अमेरिका में भी वैसे ही शिव भावना और किरणें फैलाएंगे। 2 मिनट एग्जैक्टली वही रिपीट करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका को ब्लेसिंग दिया। साउथ अफ्रीका भी पूरा लाल किरणों से जगमगा रहा है। फिर हम लोग यूरोप के ऊपर उड़ रहे हैं। यूरोप में भी लाल शक्तियों की किरणें बरसाएंगे। फिर धीरे धीरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मूव करेंगी। फिर अफ्रीका को ब्लेस करके एशिया महादेश में आ जाएंगे। ये कॉन्टिनेंट थोड़ा बड़ा है। पूरा लाल सुनहरा प्रकाश एशिया में फैल चुका है। अब एट लास्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में किरणें फैला के
वहां की सी शोर में हमारी कालीन लैंड कर जाती है। जैसे ही मैं कालीन से उतर रही हूँ तो खुद को देखेंगे समुद्र किनारे उतरते ही मैं फरिश्ता राजकुमारी एक फरिश्ता जलपरी के रूप में बदल चुकी हूँ। पता नहीं मेरे परमात्मा प्रियतम मुझसे क्या कराना चाहते हैं। उन्होंने समुद्र की ओर इशारा किया कि जल तत्व को आपकी आवश्यकता है। हम कूद चुके हैं समुद्र में और जल परी की भांति उसके तले की ओर जा रही हैं। अपने हाथों से आगे की तरफ और नीचे की तरफ तैर कर पहुंच जाएंगे समुद्र के तले में। मैं जितना जितना गहराई में जा रही हूँ उतना ही ज्यादा मैं अंतर्मुखी बनती जा रही हूँ। खुद की भी गहराई में जा रही हूँ। बैठ जाएंगे समुद्र के तले में डीप साइलेंस में। वहां की शांति का अनुभव करेंगे। डीप साइलेंस, पूरा सन्नाटा है। इस शांति में मैं अंतर्मुखी हो रही हूँ। बन जाएंगे अंतर्मुखी और झांकेंगे स्वयं के अंदर। क्या मेरी कर्मेंद्रियां चंचल तो नहीं होती? चेक कीजिए कौन सी कर्मेंद्रियों ने किस समय पर धोखा दिया। हर कर्मेंद्रिय की लगाम अपने हाथ में ले लेंगे। अब कर्मेंद्रियों को वश में करके हम उस समय को देखेंगे, याद करेंगे जब हम पहले पहले ज्ञान में आए थे। हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। एक बार देखिए, कंपेयर कीजिए अपनी उस झलक को। अगर कुछ परिवर्तन दिखा होगा तो प्यार से खुद को थपथपाएंगे। शाबाश। अब समुद्र के तल पे ठीक अपने सामने एक विशेष रूप को इमर्ज करेंगे। वो विशेष रूप है कि अगर हमने सटीक रूप से, ईमानदारी से, पुरुषार्थ में अपना 100% दिया होता तो वो रूप कैसा होता। जितना ज्ञान हम सबने आज तक सुना है उतना अगर धारण किया होता तो हमारा वो रूप कैसा होता। उसको सामने विजुलाइज कीजिए और खुद को कंपेयर कीजिए उससे, उस छवि से। हो सकता है थोड़ा डिफरेंस महसूस हो रहा हो। धीरे धीरे उस छवि की तरफ बढ़ेंगे और उस छवि को स्वयं में समा लेंगे। कि जो मैं बन सकती थी वो अब मैं बन चुकी हूँ। फिर तले पे
रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। आई एम टोटली रिलैक्स्ड। इस रिलैक्सेशन की अवस्था में जल की शीतलता को महसूस करेंगे। और वो जल की शीतलता मुझे और रिलैक्स कर रही है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ते ही हमारा जो लाइट का शरीर है वह समुद्र तल से 1 फुट ऊपर फ्लोट करने लगा है। एक्सपीरियंस करेंगे कितना हल्कापन आ गया है हमारे अंदर। जैसे जैसे मैं और हल्का होती जा रही हूँ उतना ही मैं और ऊपर आती जा रही हूँ। अब ऊपर आते आते सारे जल तत्व में शक्तियां फैलाएंगे। जितना भी अभी तक हमने परमात्मा प्रियतम से कलेक्ट किया था वो सब आज जल तत्व में फैलाएंगे। जल तत्व को पावन कर देंगे। ये समुद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गहराई में जाकर हम अपनी गहराई में जा पाए। हमको अंतर्मुखी बनाने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। देखिए कि जैसे ऊपर की तरफ तैर रही है वैसे ही किरणें निकल निकल के पूरे समुद्र को कवर कर रही है। जल तत्व पावन हो रहा है। एक मिनट करेंगे। अब हम समुद्र के सरफेस पे बाहर आ चुके हैं। वही समुद्र किनारे हमारे शिव साजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछ रहे हैं इतनी देर लग गई। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो पुरानी दुनिया थी वो तो हमारे निकलते ही स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तित हो चुकी है। तो अब मैं स्वयं के देखती हूँ कि हमारा भी रूप चेंज हो चुका है। हम एक राजकुमार बन चुके हैं। हाँ, राजकुमार। चोला बदल चुका है तो जेंडर भी बदल चुका है। सत्युग आ चुका है। अब एक पुष्पक विमान आता है उसमें हम और परमात्मा बैठ जाते हैं। जैसे लग रहा है ये तो हमारी डोली है। जो उठना बाकी था वो डोली उठ के एक बड़े महल की तरफ ले जाता है। वहां हमारे परमात्मा साजन हमें तख्त पर बिठाते हैं। हमें ताज पहनाते हैं और हमसे कह रहे हैं कि पूरे संसार जगत और प्रकृति के तत्व को सकाश देने के कारण अब तुम राज्य अधिकारी बन चुके हो। ये बात सुन के
हमें खुशी तो होती है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि अब ये हमारे साजन की विदाई के समय है। अब परमात्मा वानप्रस्थ को चले जाएंगे। हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं और रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा में सत्युग में भगवान का कोई भी पार्ट नहीं। अब उनको जानना ही होगा। तो एक बार उनसे और दृष्टि ले लेंगे, उनका थैंक करेंगे कि कैसे उन्होंने हमें तमो प्रधान दुनिया से निकाल हमें राज्य अधिकारी बना दिया। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, जो खत्म किसी चाहता ये सच सिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 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 अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। उनको विदाई देते समय हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि चोला चाहे पुरुष का हो या फिर स्त्री का हो, आत्मा तो सदैव परमात्मा की सजनी ही रहेगी। इतना प्यार भला कौन करता है? इतना निस्वार्थ प्रेम भला कौन कर सकता है हमसे, जो हमें राजा बना के, हमें विश्व का मालिक बना के खुद चला जाता है, खुद राज्य नहीं करता। कितना प्रेम करता है वो हमसे, रियलाइज करके हमारी आंखें भर आ रही हैं। लेकिन फिर सत्युग की शुरुआत हो चुकी है। The new era begins. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।